My darling, you look absolutely stunning. You look absolutely stunning yourself. नहीं मेरी जान, तो तुम्हारी आंखों का कमाल है. But you know, I had been wanting to see you, to invite you over for such a long time. And I've you know been why? wanting to come for a very long time. And Why? And you know why, Jani? Why? Because you're my favorite. Are you You serious? really are. और मैंने बहुत अरसे से, अब of course उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, तो कुछ तजर्बा भी है और बहुत सारे लोगों से मिलने का इत्तेफाक रहा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो मुझे इम्प्रेस करते हैं. एंड यू नो आई एम सो एक्साइटेड टुडे बिकॉज आई हैव 2 of my most favorite people in my drawing room. क्या हो रहा है? काम. हाँ? खूब सारा काम. खूब सारा काम. आजकल किसका घर तोड़ने में मसरूफ है? बताओ ना जान. I have to learn from you. मैंने सीखना है how to get my hands on those married men. Yeah, I know. This constant home wrecking in all my place has really given me that title. I don't know why, but hey, I'm enjoying it right now. हाँ, but do you क्या खुद सोचकर ही ऐसे किरदार लेती हो? नहीं, या पता ऐसे नहीं ड्रामे- डायरेक्टर्स को मेरी शक्ल देख के क्या सोचता है, वो कहते हैं बस यही घर तोड़ सकती है, हाय, तो मेरी इसलिए I don't know why. I'd love to be the wife, the nice wife. नाइस वाइफ Yeah. है ना. पर मैं ये कहने वाली थी कि इस मुल्क में इतने सारे लोग हैं, सिंगल हैं, अवेलेबल हैं, और मेरे दोस्त होने की वजह से डिस्काउंट प्राइस पे भी अवेलेबल है. 20% डिस्काउंट फॉर यू राइट नाउ. No. तो छोड़ो मैरिड, वो तो यूज्ड अब्यूज्ड लोगों को छोड़ दो. और वैसे भी वो कहते हैं ना दैट लेफ्टओवर्स आर फॉर लूजर्स डार्लिंग. Of course they are. And who's interested in leftovers anyway? No, but you need to separate drama life with reality. In real life, married men are not my type. They're Not off your type. limits. Of course. Yeah. But होता ये है कि आई थिंक शायद मीडिया का भी एक अजीब वो है एस्पेक्ट, हाँ. कि जो आप देखते हैं टीवी पर या जिस तरह आप लोगों को स्क्रीन पर देखते हैं, तो आपका एक you form a sort of an impression of them based on what you're seeing on screen. Yeah. But mostly, I mean, in most cases, जो रियलिटी होती है, हकीकत होती है, वो उससे काफ़ी मुख्तलिफ होती है. बिल्कुल होती है. And married men तो एक तरफ, divorced men might be an option. Of course, but you know, मुझे इतना मैं समझती हूँ कि इतना इस मुल्क के साथ हमारे यहाँ औरतों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है शहजाद रॉय, कि यहाँ पे औरत का मर्द मर जाए तो वो बेवा कहलाती है. दुनिया उसको बेवा के तौर पे देखते हैं, और मर्द की औरत मर जाए तो वो मेवा बन जाता है, somehow, और लोग उसको मेवे की तौर पे देखते हैं. Suddenly their stocks and their thing goes much higher. Yeah, of true. course. हाँ, there's a recent एक है जो कुछ अर्से पहले सिंगल हुआ था. Well, I'm eyeing him because he's extremely powerful also, darling. Really? Not necessarily my kind of a man, because of course I like decent men. But मैंने कहा जहाँ पे इतना पैसा हो, इतनी ताकत हो, तो वहाँ पे एक औरत हल्का फुल्का कॉम्प्रोमाइज कर ही सकती है. I have no idea who you're talking about. But I think शहजाद has already figured out. हंसी बता रही है ना? पता हाँ, है. he's very smart. ये Yeah, कुछ लोग होते हैं ना जो जिनको गुन्ना कहते हैं. ये in fact है ना, he's very tight-lipped. Did you get anything out of him? जानी, very tight-lipped. इसके अंदर इतनी गहराई है, इसके अंदर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो कभी नहीं पता लग सकता. कभी कुछ नहीं सुना ना But now शहजाद that के I बारे have you here with me, और हम 2 औरतें यहाँ पर मिल गई हैं, तो मैं बिल्कुल. समझती हूँ कि let's work our charms on him. में. On him, अब तो yeah. फंस गया मुझे Let लगा। him expose it all, darling. Let him show it all. Come on, आज मुझे लगता है शहजाद. आज Don't मजा disappoint 2 women. अच्छा, वैसे एक सीरियस बात कर सकता हूँ. ये सीरियस बात का मौका नहीं है, बट ये तलाक और डिवोर्स की बात हो रही थी. मेरे अब्बू मुझसे ये बात कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले. हमने जब बच्चों की जेल में ये कॉन्सर्ट, मेरी एल्बम आई है तो हमने वहाँ लॉन्च की थी अपना जेल के अंदर. तो मेरे अब्बू मुझे बता रहे थे कि कितना ज़्यादा मसला होता है कि एक तो जिनके माँ बाप अलग हो जाते हैं उन बच्चों के साथ. और सबसे बड़ा जुल्म ये है कि जब कोर्ट में उन बच्चों को मिलाने ले जाया जाता है तो वहाँ पर माँ अलग आती है, बाप अलग आता है, फिर उनको कोर्ट में मिलाते हैं बाहर. कोई ऐसी जगह नहीं है कोर्ट में जहाँ पर आप उन बच्चों को मिला सके. अब हथकड़ी के अंदर मुजरिम जा रहे होते हैं, किसी को हैंडकफ लगे हुए, किसी को मार पड़ी है, कोई गुजर रहा है, और लिटरली मैंने बच्चों को पूछते हुए देखा है कि इसको हथकड़ी क्यों लगाई हुई है, इसको क्यों पकड़ा हुआ है, और माँ बाप लड़ रहे हैं और बच्चे मिला रहे हैं. ये, और जब आप इस तरह की बात करते हैं ना तो लोग कहते हैं यार आप ये क्या बात करें, अभी तो मुल्क में और बड़े मसले हैं, रोटी नहीं है, आटा नहीं है. तो कहीं से भी स्टार्ट नहीं करते हैं. मैं समझता हूँ ये बच्चों में बड़ा जुल्म होता है जिनको आप कोर्ट में इस तरह मिलाने ले जाते हैं हथकड़ी लगे हुए मुजरिमों के सामने.
ये बड़ा जुल्म है वैसे। आई नो, आई थिंक दैट्स वेरी राइटली सेड। It is. और मैं समझती हूँ कि कभी कभार ज़िंदगी को इतनी सीरियसली नहीं लेना चाहिए शहजाद। मैं जिंदगी को सीरियसली बिल्कुल नहीं लेता और ना ही अपने आप को सीरियसली लेता हूँ, बट जो काम करते हैं उसको बड़ा सीरियसली हाँ, लेना but you must चाहिए। take me very seriously, Jahan. आई डू ऑब्वियसली।